हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं ताकि जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। तो गाइस, हमारा पहला एग्जांपल है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और ए में एलिमेंट्स हैं सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। पूछ रहा है कि फाइंड करिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना गाइस, आपको मालूम होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो पहला कंडीशन कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और दूसरा कि जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा। यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया, और ये अब हमारा क्या बन गया, ये अब हमारा बन गया सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया है। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं, ऐसे एरो लगा देते हैं। तो देखिए गुना किसमें होगा, सेक और सेक में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और माइनस ये हो जाएगा आपका tan थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका सेक थीटा इंटू सेक थीटा को आप लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पढ़ा है। तो इसका वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1। तो देयरफॉर क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 1। क्लियर है गाइस? चलिए, अब हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम है वह है इवैल्यूएट करना है एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। पहले लेट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट है तो डेल्टा से इसको मान लीजिए, और ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर? फिर इसको इवैल्यूएट करना है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो क्या हो जाएगा, कॉस में कॉस से गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस साइन में साइन से गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देखेंगे ना, अब देखिए कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये माइनस मिल के प्रोडक्ट में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। और फिर से गाइस, हमने ट्रिगो में पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1। क्लियर है? क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिखिए तो जरा। तो गाइज, अपना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स है 1 4 2 2। तो आपको प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर निकालना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का मतलब है कि 2a आपको पहले निकालना पड़ेगा, और 2a का मतलब है कि a में आपको 2 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 2a,
और उसके बाद हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ठीक है, तो देखिए, तो देयरफॉर 2a हो जाएगा आपका 2 इंटू मैट्रिक्स A, और A में है 1 4 2 2। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर 2a निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो गया, देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4। क्लियर है गाइस, तो हमारा 2a निकल गया, तो देयरफॉर हम निकालेंगे LHS, और LHS क्या है, LHS कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2a आया उसको हम लोग उसका डिटर्मिनेंट बना देंगे, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका, 2a में एलिमेंट्स है 2 8 4 4। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर, अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो गाइस ये डायगोनली मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 4 करोगे तो हो जाएगा 8, और फिर 8 इंटू 4 करोगे तो हो गया आपका 32, और 8 में से 32 को घटाएंगे तो हो जाएगा -24। ये आपका LHS निकल गया। अब जरा देखिए RHS क्या निकालना है आपको, RHS निकालना है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइस नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा आपका A के एलिमेंट्स का, सो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा आपका मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट बना दीजिए। तो ये हो गया आपका, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एक एलिमेंट्स को लिख देना है 1 4 2 2, और ये भी दो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 2 और -4 इंटू 2 8, और 2 में से 8 घटाएंगे तो हो गया -6। क्लियर है, सो गाइस RHS हो जाएगा आपका, RHS कहता है क्या निकलना है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये हो गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, और 4 तो 4 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू कितना है -6, तो 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। क्लियर है, तो आपने देखा कि LHS का वैल्यू भी आ गया -24 और RHS का वैल्यू भी आ गया -24। ओके गाइस, तो गाइस हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और लिखेंगे तब क्या, प्रूव्ड। क्लियर, चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब गाइस देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, एक मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, इसके एलिमेंट्स है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है ना, तो देखिए फिर से यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3a कहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3a निकालेंगे। 3a का मतलब है 3 से मैट्रिक्स A में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ये है 3 से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कर लीजिए, ये हो गया 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 हो गया 6, और 3 इंटू 4 हो गया आपका 12। क्लियर है, तो ये आपका निकल गया 3a। सो गाइस
LHS कहता है कि आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो अब 3a का डिटर्मिनेंट कर देंगे, तो दो वर्टिकल लाइंस के बीच में इसके एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो 3 0 0 0 3 0 और 3 6 12, ठीक है ना। और ये आपका कैसा है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो आपको रूल बताया था, साइरस डायग्राम और जनरल कैसे हम लोग रो और कॉलम के लॉन्ग इवैल्यूएट करते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए जरा, तो गाइस R1 का पहला एलिमेंट है 3 और 3 से पास होने वाले रो कॉलम को हटा दीजिए तो हो जाएगा 3 0 6 और 12। ये बचेगा आपका दूसरा एलिमेंट है आपका 0 और 0 का साइन नेगेटिव होता है और 0 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 0 0 6 12, ठीक है ना। और तीसरा एलिमेंट 3 है जिसका साइन पॉजिटिव होता है और फिर 3 से पास होने वाला रो कॉलम को हटा दीजिए तो ये हो गया 0 0 3 0, ठीक है ना। अब ये सब के सब सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। तो देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो 3 इंटू और 3 इंटू कितना हो जाएगा 12 और माइनस 0 इंटू इसको इधर करेंगे तो 6, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ 0 है और 0 में किसी भी चीज से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ 3 हो गया और देखिए यहाँ पर 0 इंटू 0 0 हो गया और फिर 0 इंटू 3 फिर से 0 हो गया। सो गाइज ये वैल्यू हो गया आपका, देखिए सेकेंड टर्म का वैल्यू 0 और थर्ड टर्म का वैल्यू भी 0 हो गया ना। तो अब आपको निकालना है 3 और यहाँ देखिए ये हो गया आपका 3 इंटू 12 36 हो गया और माइनस 0 इंटू 6 0, मतलब हो गया आपका कि 3 इंटू 36 और इसका वैल्यू हो गया 108, ठीक है ना। तो ये आपका LHS निकल गया गाइस। अब हम लोग RHS इसका निकालते हैं और RHS में क्या निकालना है, RHS में निकालना है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो पहले जरा इसको लिखिए, तो इधर वाला क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स को क्या बना देंगे, डिटर्मिनेंट बना देंगे, मतलब दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देंगे। तो 1 0 0 और ये हो गया 0 1 0 और ये है आपका 1 2 4, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं गाइस। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको हम लोग क्या करते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। या फिर इसे मैं आप लोगों को साइरस डायग्राम से करके दिखाता हूं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या करना है साइरस डायग्राम से कि तीनों रो को पहले लिख दीजिए। तो हो गया 1 0 1 और फिर हो गया 1 0 1 2 और फिर हो गया 0 0 4, ठीक है। फिर ऊपर से दो रो को लिख दीजिए। तो पहला रो है 1 0 1 और दूसरा रो है 0 1 2। अब आपको डायगोनल बनाना है ऐसे, देख लीजिए ये आपका थोड़ा आसान है, साइरस डायग्राम से निकलना आपकी चॉइस पर निर्भर करता है, आप चाहे जैसे भी निकालें, ठीक है। तो क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ऊपर से नीचे वाले एरो का और उनको जोड़ना है। तो देखिए 1 इंटू 1 1 हो गया और फिर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4। फिर देखिए 0 इंटू 0 इंटू 1 ये हो गया आपका 0, फिर 0 इंटू 0 इंटू 2 ये हो गया आपका 0 और इन तीनों को जोड़ देंगे
तो हो जाएगा 4 और ये वैल्यू आपको p मान लेना है। ठीक है, फिर इसी तरह से नीचे से ऊपर वाले एरो में जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना होता है और उसको मान लेना होता है n। ठीक है, तो देखिए 0 इंटू 1 इंटू 1 0 हो गया, और फिर देखिए 1 इंटू 0 इंटू 2 ये भी आपका 0 हो गया, और यहाँ देखिए 0 इंटू 0 इंटू 4 ये भी आपका 0 हो गया। 0 में 0 3 0 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू भी हो गया 0 और ये हो गया आपका n। ठीक है ना, तो इस तरह से p और n का वैल्यू निकल गया। तो गाइस सैरस रूल कहता है कि देयरफॉर डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है p माइनस n, और p का वैल्यू आपका है 4 और माइनस n का वैल्यू है 0। सो गाइस यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, सो RHS क्या हो जाएगा आपका? RHS है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो देखिए 27 और डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू हमने क्या निकाला है 4, और 27 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 108। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने देखा कि LHS का भी वैल्यू 108 आया और RHS का भी वैल्यू 108 आया। सो गाइस हमारा कंडीशन जो प्रूफ करना था डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर क्या हुआ? LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया आपको, और तब आप लिख देंगे इसको प्रूफ। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए जरा इसको। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसमें एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और आपसे कह रहा है कि फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है ना, तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ A, और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा गाइस? सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन दैट A मैट्रिक्स A जो है वो है आपका एलिमेंट 1 2 5 1 4 1 1 4 और -2 -3 -9 ये दिया हुआ है। सो गाइस डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है ना, फिर से मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे साइरस डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए R1 का जो पहला एलिमेंट है वो है 1, और 1 से पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 1 4 और -3 -9। क्लियर है? फिर देखिए इसका सेकंड एलिमेंट है 1 और इसका साइन होता है नेगेटिव, तो -1, और फिर इससे पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा आपके पास 2 5 -3 -9। ठीक है, और फिर देखिए अगला एलिमेंट है -2 और इसका साइन होता है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस -2 हो गया, और इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 2 5 1 4। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम लोग जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 1 हो गया और इनटू इसको गुना कीजिए तो 1 इंटू -9 और फिर इसको इसमें कीजिए तो 4 इंटू -3 तो -12 हो गया, और -12 को माइनस करेंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है -1 और इसको इसमें गुना कीजिए तो 2 इंटू -9 हो गया -18, और 5 इंटू 3 हो गया आपका 15, लेकिन यहाँ -3 है तो -15 हो गया, और -15 को फिर से जब घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +15 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ है आपका -2, इसको इसमें गुना कीजिए तो 2 इंटू 4 हो गया 8, और फिर 5 इंटू 1 हो गया 5, तो -5। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से
12 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, तो 1 इंटू हो गया 3, और यहाँ पर 1 और माइनस 18 प्लस 15 है तो ये हो जाएगा -3, तो -1 इंटू -3 हो गया। और फिर यहाँ देखिए -2 और 8 में से 5 को घटाएंगे तो हो गया 3। क्लियर है गाइस? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 1 इंटू 3 हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मिलके +3 हो गया, और ये हो गया आपका 2 इंटू 3 6, तो -6 हो गया। तो ये हो गया 3 जोड़ देंगे तो 6 -6, और ये हो गया आपका 0। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है ना? चलो, तो गाइज अपना अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ यहाँ पर दो इक्वल डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं सेकेंड ऑर्डर का। एलएचएस साइड में एलिमेंट्स है 2 4 3 5, और आरएचएस साइड में एलिमेंट्स है x 2x 3 और 5। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग जो गिवन है उसको लिखेंगे, और लिखेंगे गिवन दैट, और क्या दिया हुआ है, यह है 2 4 3 5, और इधर दिया हुआ है आपका x 2x 3 5। ठीक है गाइस? यहाँ पर मैट्रिसेज की तरह गलती नहीं करेंगे। मैट्रिसेज में यहाँ पर कंसेप्ट यूज करते थे हम लोग इक्वल मैट्रिसेज का, यहाँ वो गलती नहीं करना है कि करस्पॉन्डिंग लोकेशन पर जो एलिमेंट्स है उसको आप इक्वल कर देंगे, कभी नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करते हुए दोनों साइड इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद हम लोग, ठीक है ना, x का वैल्यू निकालेंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ पर इवैल्यूएट करते हैं अगर, तो इसको इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, और इसको इसमें गुना कीजिए तो 4 इंटू 3। और देखिए इधर आरएचएस साइड हो जाएगा x इंटू 5, x इंटू 5, और फिर इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x इंटू 3। तो और आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 है तो ये आपका हो गया 10, और माइनस ये हो गया 4 इंटू 3 12, और ये हो गया 5x माइनस 6x। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया आपका 10 में से 12 को घटाएंगे तो -2 हो गया, और यहाँ पर 5x में से 6x को घटाएंगे तो -x हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो गाइज x का वैल्यू आपका आ गया 2। ठीक है? तो इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू प्राप्त कर लिया। ठीक है ना? चलिए इसको लिख लीजिए तो जरा। तो गाइज अपना अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये आपके पास दो इक्वल डिटर्मिनेंट्स गिवन है। ठीक है ना? आपको x का वैल्यू निकालना है। ये जस्ट लाइक आपका पिछला क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं गाइस। गिवन दैट थ्री एक्स एक्स 1 एलएचएस वाला डिटर्मिनेंट है, और आरएचएस में है 3 4 2 1। ठीक है ना? दोनों तरफ सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो जरा इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए इसको इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 1, और माइनस इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया x इंटू एक्स। ठीक है? और इधर देखिए इसको इसमें करेंगे तो 3 इंटू 1, और इसको इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 इंटू 2। सो गाइज इसको लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका -x स्क्वायर इज इक्वल टू -8, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8, और √8 को आप लिखते हैं 2√2। सो गाइज x का वैल्यू हो गया आपका
प्लस माइनस 2√2। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया, x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2√2। क्लियर ना? चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस अपना अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो इक्वल डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। ए का पहला ऑप्शन है x का वैल्यू 6 होगा, दूसरा ऑप्शन है x का वैल्यू प्लस माइनस 6, तीसरा ऑप्शन दिया है x का वैल्यू -6 और चौथा ऑप्शन दिया है x का वैल्यू 0। तो x क्या होगा? ठीक है ना? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास गिवन है, गिवन दैट x 18 2x और यहाँ पर है 6 18 2 6। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड करिए। देखिए x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x², और फिर यहाँ पर देखिए 18 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36, और इधर ध्यान दीजिए RHS साइड 6 में 6 से गुना करेंगे हो गया 36, और फिर 18 में 2 से गुना करेंगे हो गया 36। तो यहाँ पर 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 को इस तरफ लाइए, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो और आप लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 36, और स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस √36, और 36 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 6। सो गाइस x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है ना? इस प्रकार से जो सेकंड ऑप्शन है दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो चलिए इसको जरा लिख लीजिए। तो गाइज आज के लेक्चर में आपको होमवर्क मिलता है, और आपका होमवर्क है 5 क्वेश्चन हमने दिए हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आज जो मैंने प्रॉब्लम्स कराए हैं उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे, मतलब कम से कम 2-3 बार वीडियो जरूर आप देखेंगे, ताकि जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? और आज के ये जो होमवर्क वाले 5 क्वेश्चंस हैं जो आज प्रॉब्लम कराए हैं उन्हीं पर बेस्ड है, तो आप पहले उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसे आप करिएगा। ठीक है ना? और आप लोग इस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है, एक सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स पूछ रहा है। ये मैट्रिक्स ए है तो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। ओके गाइस? तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ है। ठीक है ना? आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, एक मैट्रिक्स दिया है सेकेंड 2x2 ऑर्डर का। ठीक है? आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ओके? और 5वां क्वेश्चन है, ये यहाँ फिर से एक बार 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके गाइस? तो आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे, फिर आज के लेक्चर्स में जो प्रॉब्लम्स कराए गए हैं उसको आप 2 बार 3 बार देख लेंगे, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करके आप मुझे सेंड कर देंगे। ओके? थैंक्स फॉर वॉचिंग।